ओके, सो थ्रो कीवर्ड गाइज, जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले भी हमने कुछ कीवर्ड देखे हैं, ट्राई देखा है, कैच देखा है, फाइनली देखा है, थ्रोज कीवर्ड देखा है। थ्रोज कीवर्ड क्या करता है, एक्सेप्शन को डिक्लेयर करता है। किस तरीके के एक्सेप्शन को डिक्लेयर करेगा, तो आपको पता है कि चेक एक्सेप्शन, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जिस चीज़ को कहते हैं, उन चीज़ों को डिक्लेयर करने के लिए थ्रोज कीवर्ड का यूज किया जाता है। अभी व्हाट इज थ्रो कीवर्ड क्या है, तो ये इसका क्यों यूज़ करना है, तो गाइज यहाँ पे पहले लाइन में यहाँ पे क्लियरली बताया, एक कीवर्ड है इन जावा यूज टू थ्रो एक्सेप्शन। ओके, एक्सेप्शन एक्सटर्नली, मतलब अगर मैं खुद चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्सेप्शन आ जाए, अभी एक्सेप्शन कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करना है ये भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा, बट ये हमें डिसाइड करना है एज ए डेवलपर। ओके, तो मैं चाहूँगा कि यार इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मुझे क्या करना है, ये एक्सेप्शन थ्रो करना है, क्योंकि वो सिचुएशन हमारे लिए वैलिड सिचुएशन नहीं है। ओके, वैलिड सिचुएशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सटर्नली, मतलब मैं खुद होके, ओके, जेवीएम हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। जेवीएम को एक्सेप्शन है क्या, वो जेवीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जेवीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सेप्शन नहीं है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सेप्शन है। एज पर द माई रिक्वायरमेंट दैट पर्टिकुलर थिंग इज ए एक्सेप्शन। सो इस केस में मुझे क्या करना है, एक्सेप्शन थ्रो करना है। सो गाइज, मुझे क्या करना होता है उस केस में, एक्सेप्शन थ्रो करना होता है एक्सटर्नली, तो उसके लिए हमें यूज करना होता है थ्रो कीवर्ड का। ओके, इट यूज इन यूजर डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो इसका जो यूज होता है, ये जनरली यूजर डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग, मतलब यूजर क्या करेगा, खुद का एक्सेप्शन डिक्लेयर करेगा, खुद का एक्सेप्शन बना के उसको उसके अकॉर्डिंग जब भी उसको चाहिए तब वो एक्सेप्शन थ्रो करने का काम करेगा। इस तरीके से ये थ्रो कीवर्ड का यूज किया जाएगा गाइस। ओके, और कंप्लीटली याद रखना है, एक्सेप्शन थ्रो करना है कैसे, एक्सटर्नली। ओके, सो it used when user or programmer wants to throw an exception, okay, in particular situation। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इट थ्रोज कस्टम एक्सेप्शन और यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, ऑलरेडी क्लियर है गाइस। ओके, इट यूज इनसाइड मेथड। अभी देखो यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड का यूज कहाँ पे होता था, तो मेथड सिग्नेचर के साथ होता था, बट अब ये थ्रो कीवर्ड क्या करना है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो सिचुएशन हमारे लिए गलत है, ओके, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, एक्सेप्शन को एक्सटर्नली थ्रो करना है। तो गाइज यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पे याद रखना है कि ये जो एक्सेप्शन थ्रो करना होता है, ये जो लिखना होता है एक्सेप्शन थ्रो करने का कोड, थ्रो कीवर्ड का जो यूज होता है वो मेथड के अंदर होता है, मतलब कोड के अंदर होता है, यहाँ पे कोडिंग पार्ट के अंदर यहाँ पे। ओके, दैट इज इन कोडिंग पार्ट यहाँ पे। इट मस्ट गेट्स हैंडल और डिक्लेयर्ड यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। ओके, अभी इसको हैंडल भी कर सकते हैं हम, हैंडल करना है तो ट्राई कैच यूज करेंगे हम यहाँ पे, या फिर ये जो एक्सेप्शन मैंने थ्रो किया है उसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं बाय यूजिंग थ्रोज कीवर्ड। अभी ये हमारी मर्जी है हमें किस तरीके से उसके साथ डील करना है। यहाँ पे जावा आपको क्या करता है, दोनों भी तरीके प्रोवाइड करता है। यू कैन हैंडल इट, ऑल्सो यू कैन डिक्लेयर इट। ओके, सो इस तरीके से थ्रो कीवर्ड का यूज करता है। जब भी हम इसका एग्जांपल देखेंगे और क्लियर होगा, ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है गाइस इसमें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा है यहाँ पे थ्रो कीवर्ड के बारे में, जो क्या कर रहा है यहाँ पे, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ यहाँ पे, ड्राइविंग लाइसेंस नाम की क्लास बना के रखी है गाइज मैंने यहाँ पर। मतलब हम यहाँ पे देखेंगे कि पर्टिकुलर यूजर को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी आपको पता है कि ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के लिए एज लगता है एटलीस्ट 18 प्लस होना चाहिए वो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर यूजर ने एंटर किया हुआ डेटा 18 के ऊपर से है, 18 प्लस है, तो उसको लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। इस तरीके से करना है। और जब उसका एज जो होता है इनवैलिड होता है, कब, जब वो 18 के नीचे अगर है तो इनवैलिड यूजर है, उस केस में गाइज मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सेप्शन थ्रो करूँगा। और एक्सेप्शन भी कौन सा थ्रो किया है, एज एक्सेप्शन, जो जावा का नहीं है, ये खुद मैंने बनाया हुआ है। अभी ये कैसे बनाया जाता है ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ गाइज। सो इस केस में देखोगे गाइज यहाँ पे, एक में यहाँ पे मेथड है, एक इंट एज नाम का वेरिएबल है, गेट लाइसेंस नाम का मेथड है। यहाँ पे एंटर यूर एज एंटर किया जाएगा, एज में स्टोर किया जाएगा गाइज, स्कैन करके चेक करेंगे इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है क्या, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो गाइज मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक्सेप्शन। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन लाइसेंस इश्यूड, यहाँ पे उसको लाइसेंस मिल जाएगा। अगर ये एज 18 से छोटा होता है तो यहाँ पे मैं थ्रो कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो 18 भी नंबर है, 10 भी नंबर है, जावा के लिए वो
परफेक्ट चीज़ है, अगर जावा के लिए वो एक्सेप्शन नहीं है, बट वो मेरे लिए एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि 18 और 18 के ऊपर ही मुझे एज चाहिए, 18 से कम एज मुझे नहीं चलेगा। तो इस केस में जब भी एज मेरा 18 से छोटा होता है तो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करूँगा मैन्युअली, मतलब मैं खुद चाहता हूँ कि इस केस में एक्सेप्शन थ्रो किया जाए। और जब भी आपको एक्सेप्शन थ्रो करना होता है देन गाइज आपको इस तरीके से थ्रो कीवर्ड का यूज़ करना होता है। थ्रो, आपको पता है एक्सेप्शन मतलब क्या? एक्सेप्शन इज ए ऑब्जेक्ट। अभी आपको क्या करना पड़ेगा? थ्रो करना है तो क्या करना है? थ्रो ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट किस चीज़ का होता है? क्लास का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक मैनुअल क्लास बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखी है, एज एक्सेप्शन नाम की क्लास बना के रखी है मैंने, जिसको मैंने ये स्ट्रिंग डेटा प्रोवाइड किया है क्योंकि ये डेटा एज ए एक्सेप्शन डेटा बोलकर शो किया जाए, इसी कारण यहाँ पे मैंने ये पर्टिकुलर मैसेज देख के रखा है, राइट। सो न्यू एज एक्सेप्शन, तो न्यू एज एक्सेप्शन क्या करेगा? न्यू कीवर्ड आपको पता है नया मेमोरी एलोकेट करेगा, और एक कंस्ट्रक्टर किस चीज़ का? एज एक्सेप्शन का। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा गाइज, ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर एक थ्रो कीवर्ड क्या करेगा? इस इंफॉर्मेशन के साथ उस ऑब्जेक्ट को यहाँ से थ्रो करेगा। अभी यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट थ्रो होता है तो जैसे कि आपको पता है कोई चीज़ आप फेंकते हो तो उसको कैच करने वाला चाहिए, जैसे बॉल फेंका जाता है तो उसको कैच करने वाले होते हैं, राइट। उसी तरीके से यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो किया जाएगा, तो एक्सेप्शन थ्रो करने के बाद उसको कैच करने के लिए कैच ब्लॉक होना चाहिए, तो यहाँ पे कैच ब्लॉक भी लिख के रखा है। ट्राई कैच ब्लॉक में जनरली ये कोड लिखा जाता है, ओके। तो ये ट्राई में हमने थ्रो किया, कैच में हमने उसको कैच किया, एज एक्सेप्शन में कैच होगा, वो एज एक्सेप्शन में कैच होके जो भी ओके हमें बताना एक्सेप्शन इन ड्राइविंग लाइसेंस क्लास इन गेट लाइसेंस मेथड्स, ओके। इस तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन डालनी थी तो मैंने ये डाल दिया। देन ए डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये प्रिंट स्टैक ट्रेस क्या करेगा गाइज? ये जो इनवैलिड ए यूजर एज, ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पास किया हुआ, उसको एज ए रेड कलर में दिखाने का काम ये प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देगा यहाँ पे, ओके। ये कर दिया उसने। फिर इसके अलावा अगर कुछ एक्सेप्शन आता है और दूसरे टाइप का एक्सेप्शन अगर आता है तो मेरे पास वो आपका प्रोग्राम स्मूथली फ्लो मैनेज करे, इसलिए मैंने एक ग्लोबल एक्सेप्शन लिया है, यहाँ पे ग्लोबल कैच ब्लॉक का एक्सेप्शन लिया है, ओके। तो कैच एक्सेप्शन ई, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ओके, ये जो है लाइसेंस क्लास मेथड में एक्सेप्शन आ चुका है। देन ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, यहाँ पे भी वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट करेगा और कोई एक्सेप्शन आता है तो एज के अलावा। क्लियर होगा इस यहाँ पर थ्रो कीवर्ड का किस तरीके से यूज होता है यहाँ पर? बस इतना ही है थ्रो कीवर्ड के बारे में, इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पर। गेटिंग गाइज? राइट। सो दिस इज और योर थ्रो कीवर्ड, जो हमारा लास्ट कीवर्ड है यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग में, जिसको हमें स्टडी करना है। कोई डाउट गाइज किसी को? हेलो, ओके फाइन। सो थ्रो कीवर्ड को याद रखना है आपको, एक्सेप्शन को मैन्युअली एक्सटर्नली थ्रो करना होता है। जब भी आपको लगता है कि ये सिचुएशन में मुझे एक्सेप्शन थ्रो करना है तो उस सिचुएशन को आप चेक करके एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो, वो भी मैन्युअली, ठीक है। तो इस तरीके से मैन्युअली थ्रो करने का क्या कारण होता है? वाई वी यूज मैन्युअल एक्सेप्शन या यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, इसी को क्या कहा जाता है? यूजर डिफाइन एक्सेप्शन कहा जाता है। क्यों करना है ऐसा? ओके, हमने एक्सेप्शन जो है एज एक्सेप्शन क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि गाइस क्या होता है, जावा ने जो एक्सेप्शन दिए हुए होते हैं, एक्सेप्शन क्लासेस जो जावा ने प्रोवाइड किया है, वो इंटरनली वो एक्सेप्शन ऑकर होते हैं। उसके लिए जावा को पता है कि ये एक्सेप्शन कब आता है। बट आप हमारे प्रोग्राम में क्या होता है, कुछ ऐसे भी चीज़ें होती है जहाँ पे मेरी जो कंडीशन होती है वो वैलिड होती ही नहीं है, ओके, इनवैलिड कंडीशन होती है। तो उस केस में मैं चाहूँगा कि मेरे टाइप का एक्सेप्शन थ्रो किया जाए। अभी हर चीज़ को अरिथमेटिक एक्सेप्शन या नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन तो थ्रो नहीं कर सकते। आपको पता है यहाँ पे एज क्या हो रहा है, इनवैलिड हो रहा है, तो यहाँ पे एज इनवैलिड है तो मैं यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन या एसक्यूएल एक्सेप्शन या फिर नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये टाइप के एक्सेप्शन तो थ्रो नहीं कर सकता। तो इस केस के लिए सबसे बेस्ट कंडीशन क्या है, तो हम क्या करेंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, एज का चीज़ चेक कर रहा हूँ, एज के लिए चेक किया जा रहा है, तो मैं क्यों ना एक मेरा खुद का एक्सेप्शन क्लास बना दूँ जिसको मैं एज एक्सेप्शन नाम दे के मैं अगर थ्रो करूँगा तो मुझे ये भी समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, एज में कुछ गड़बड़ है, एज एक्सेप्शन नाम की क्लास थ्रो हो चुकी है, एक्सेप्शन थ्रो हो चुका है क्लास का एक्सेप्शन, तो हमें ये समझ में आएगा। इसीलिए ओके, ये क्या किया जाता है गाइज, ये यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूज़ किया जाता है आगे चल के प्रोजेक्ट में। जैसे कि आगे चल के सपोज, जैसे मैंने बोला था आपको इसके पहले भी कि आप कॉलेज का सिस्टम बनाते हो, तो कॉलेज के सिस्टम में बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, यहाँ पे यूज़र्स होते हैं, स्टूडेंट विल बी देयर, ओके, एडमिन डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी है आपकी, ओके, देन आपके प्रोफेसर्स होते हैं आपके यहाँ पे, ठीक है, एडमिन होता है। तो अभी यहाँ पे स्टूडेंट पे अगर एक्सेप्शन आता है,
स्टूडेंट रजिस्टर करते समय एक्सेप्शन आता है, तो मैं कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करूंगा, तो स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट वाला एक्सेप्शन बनाऊंगा और स्टूडेंट एक्सेप्शन थ्रो करूंगा। ओके आपका सपोज एडमिन डिपार्टमेंट में एडमिन के लिए कुछ एक्सेप्शन आता है तो एडमिन वाला एक्सेप्शन थ्रो करूंगा। अकाउंटेंट के लिए कोई एक्सेप्शन आता है तो अकाउंटेंट वाला एक्सेप्शन बना के मुझे क्या करना पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा, और तब मुझे जाके समझ में आएगा कि एक्सेप्शन कहाँ पे आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए ये एक्सेप्शन क्लासेस जो है वो जावा प्रोवाइड नहीं करता है, तो हमें खुद क्रिएट करने होते हैं, और इसी चीज़ को कहते हैं यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन। अभी ये बात नहीं कि यहाँ पे हमें सिंपल एज एक्सेप्शन या खुद के एक्सेप्शन जो बने हुए वो थ्रो करना होता है। आपको अगर चाहते हो आप तो आप आपके एक्सेप्शन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है आपके जावा में, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे वो वाला एक्सेप्शन भी ओके प्रोवाइड कर सकते हो, बट वो मीनिंगलेस रहेगा, उसका मीनिंग नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक एक्सेप्शन जावा ने फिर इतने सारे एक्सेप्शन क्लासेस क्यों बनाए हैं, क्योंकि हर एक सिचुएशन में हर एक प्रॉब्लम में अलग सा हमें क्या करना चाहिए, हमें नॉलेज मिलना चाहिए, मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि क्लियरली कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो हर एक सिचुएशन को मैनेज करने के लिए उन्होंने एक एक्सेप्शन क्लास लिखी है। उसी तरीके से हमें ओके एक्सटर्नली अगर कुछ मैनेज करना है, एक्सटर्नली थ्रो करना है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना होता है गाइज, एक एक एक्सेप्शन क्लास लिखनी होती है जो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन क्लास बोलकर यूज होता है। क्लियर गाइज, व्हाट इज यूजर डिफाइन एक्सेप्शन एंड व्हाट इज थ्रो कीवर्ड। ओके ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट में इसके, तो मुझे पूछ सकते हो, फिर हम जाएंगे प्रैक्टिकली। है किसी को कुछ क्वेश्चंस? ओके फाइन, अगर क्वेश्चंस नहीं है गाइज तो हम सीधा क्या करते हैं, ओके मूव टू इक्लिप्स नाउ। इक्लिप्स में जाके देखते हैं कि ये चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है, ओके कैसे मैनेज करेंगे हम इन चीज़ों को। देखो ये आपका जो कल का बनाया हुआ वर्क स्पेस है, उसी में हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर ये जो एक्सेप्शन हमने दिखा था प्रोपोगेशन के लिए, तो इसको हम क्या करते गाइज, अभी क्लोज कर देते क्योंकि ये हो चुका है। राइट, आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना घर पर? हेलो, ओके गर्ल्स यहाँ पर मैं यहाँ पर पैकेज बनाता हूँ com डॉट यूज़र एक्सेप्शन। ओके, तो इस तरीके से पैकेज बन गया। अभी यहाँ पे सबसे पहले गाइज हमें ये चेक करना है कि यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन बनाया कैसे जाता है, हाउ टू क्रिएट ए यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन। उससे पहले गाइज मैं आपको यहाँ पे एक्सेप्शन को सिंपली कैसे यूज़ किया जाता है विथ द एग्जिस्टिंग क्लासेस जो हमें जावा से मिलते हैं, उसी क्लासेस के साथ मैं थ्रो कीवर्ड का यूज़ आपको पहले समझाऊंगा, देन वो यूज़र डिफाइन एक्सेप्शन को हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं, एक क्लास क्रिएट करेंगे, ऑपरेशन नाम का क्लास क्रिएट करता हूँ गाइज यहाँ पर। ओके, या फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे यूजर नाम की क्लास करता हूँ, यूजर ऑपरेशन। ठीक है, सो यूजर ऑपरेशन नाम की क्लास क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, एंड यूजर ऑपरेशन नाम के क्लास में मुझे क्या करना है, कुछ टास्क करना है। अभी मुझे यहाँ पे यूजर ऑपरेशन में क्या करना है गाइस, यूजर रजिस्ट्रेशन करते चलो। ठीक है, यूजर रजिस्ट्रेशन नाम की क्लास क्रिएट की मैंने, एंड इसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे यूजर ऑपरेशन है, यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन हमने क्लास बनाया, तो इसको रीनेम करना होता है। रीनेम फाइल यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट जावा, ये रीनेम हो चुका है गाइस। यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर आईडी नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इंट यूआईडी, एंड एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ इंट नेम नाम का। ठीक है, यूजर नेम, तो इतना ही लेना है। देन स्कैनर लेंगे हम यहाँ पे, सब डेटा अगर प्राइवेट रखना है तो प्राइवेट भी रख सकते हो, डिफॉल्ट भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है। देखना गाइज, अभी यहाँ पे ही हम समझेंगे कि दोनों टाइप के एक्सेप्शन थ्रो कैसे करना है। हम हमारा खुद का भी एक्सेप्शन बनाएंगे यहाँ पे, प्राइवेट स्टैटिक करते हैं इसको, नहीं चलो ठीक है।
ये हो गया स्टैटिक स्कैनर। एंड गाइज यहाँ पे एक मेथड लेते हैं, यहाँ पे रजिस्टर यूजर नाम का यहाँ पे मेथड लेते हैं। वेलकम टू द रजिस्ट्रेशन, यानी यहाँ पे हम मैसेज देंगे उसको कि बॉस आप क्या करो, आपका नाम और आपकी डिटेल्स जो भी है यूज़र आईडी एंड एंटर करना है। सो एंटर यूआईडी एंड नेम ये बोल देंगे। हमें डेटा लेना है यूज़र से। सो यूज़र आईडी जो है वो इंटीजर है, तो हमें इंटीजर डॉट पार्सिंट करना पड़ेगा क्योंकि हम मिक्स डेटा लेने वाले हैं। ये पार्सिंट एससी डॉट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट लाइन। ओके ओके ओके, ठीक है, गुड, ठीक है। तो ये हो गया। और देन नेम इक्वल टू सिंपल एससी डॉट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन करेंगे। तो इस तरीके से पहले स्कैनर को मेमोरी एलोकेट करना पड़ेगा गाइस। तो हम यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक लेके मेमोरी एलोकेट कर देंगे इसको। ये हो गया स्कैनर का आपका मेमोरी एलोकेशन। ओके, एंड गाइज यहाँ पे डेटा तो ले लिया उसने। ओके, डेटा लेने के बाद मुझे चेक करना है कि वो रजिस्टर करवाना है कि नहीं करवाना है। मैं कब रजिस्टर करूंगा, तो अब यहाँ पे आपके पास दो डेटा है। एक तो आप यूज़र के आईडी के ऊपर काम कर सकते हो या फिर नेम के ऊपर काम कर सकते हो। गाइज हमें यहाँ पे क्या करना है, मेरा यूज़र ऐसा होना चाहिए मुझे जिसका एज 18 प्लस है, मतलब 18 के ऊपर का एज होना चाहिए रजिस्टर करवाने के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए, किसी भी इवेंट के लिए कंसिडर करो। एक इवेंट है, उस इवेंट के लिए। एंड सपोज उसका जो नेम है, और एक चीज़ लेते हैं यहाँ पे, सपोज उसका कंट्री, प्राइवेट स्ट्रिंग कंट्री एक लेते हैं। एंड एंटर करने के लिए बोलते हैं कंट्री को भी, नेम कॉमा यूआईडी कॉमा नेम, एंड कंट्री को एंटर करना है, कंट्री भी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड उसका कंट्री जो है उसका यूआईडी एंड उसका एज तो लिया नहीं हमने, एज भी लेना पड़ेगा, सॉरी एज एक रह गया। एंड चलो ठीक है, यहाँ पे एज को एक्सेस कर लेते हैं। एज भी गेट कर लिया, ठीक है। एज एंड कंट्री के ऊपर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन करते चलो, ठीक है, ग्रेटर देन 18 है तो ही मैं यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करूंगा। ओके, यूजर अलाउड है तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा, यहाँ पे आपको सिंपल बोलना है, यहाँ पे एल्स में। ओके, क्या बोलना है यहाँ पर कि बॉस आपका जो यूजर है वो अलाउड नहीं है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैसेज थ्रो कर सकता हूँ, यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो करूंगा। और एक्सेप्शन कैसे थ्रो करेंगे हम देखेंगे। यहाँ पे अगर एज 18 से ऊपर है तो नो इशू। फिर मैं यहाँ पे कंट्री चेक करूंगा, मैं कंट्री चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे कंट्री चेक करके मैं क्या करूंगा, ये जो कंट्री है, कंट्री मस्ट बी इंडिया। तो कंट्री डॉट मैं यहाँ पे क्या करूंगा गाइस, क्या चेक करना पड़ेगा, कंट्री इंडिया है कि नहीं है चेक करने के लिए। सो देयर इज ए मेथड इक्वल्स इग्नोर केस नाम का मेथड आता है, इसको यूज करूंगा और इसके डबल कोट में दूंगा इंडिया है तो ही ये वैलिड है, अदरवाइज मुझे यहाँ पे काम ही नहीं करना है। तो पहला मैंने चेक किया कि एज क्या है, 18 के ऊपर है क्या, एज 18 के ऊपर है तो मैं चेक करूंगा इंडिया कंट्री है क्या। अगर है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा वेलकम, वेलकम टू द, ओके, सपोज इवेंट यहाँ पे करेंगे, वेलकम टू द इवेंट एंड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल करेंगे।
ओके, कुछ इस तरीके से मैसेज दे देंगे। अगर नहीं है तो मुझे यहाँ से क्या करना है गाइज, यहाँ से मुझे एक्सेप्शन को थ्रो करना है। अगर मैं एक्सेप्शन को थ्रो करता हूँ तो गाइज आपको जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो गाइज, अभी यहाँ से आपको यहाँ पे सोचना है कि यार मैं जो प्रोग्राम लिख रहा हूँ, मैं जो कोड लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, राइट, ठीक है, तो आपको सोचना है कि एक्सेप्शन कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं। तो मुझे कोई बताएगा यहाँ पे अभी ये जो प्रेजेंट कोड है यहाँ पर कहाँ कहाँ पे एक्सेप्शन आ सकते हैं और किस किस टाइप के एक्सेप्शन आ सकते हैं? चलो कौन बताएगा? लाइन नंबर 25 को एक्सेप्शन आएगा। कौन सा एक्सेप्शन आएगा? कैसे बताओ मुझे? नहीं, वो तो चीज़ अलग है गाइज। ओके, तो उसको तो हमने अभी तक ओके ज़्यादा मतलब आगे लेके नहीं गए। उससे पहले भी एक्सेप्शन आने वाले गाइज, यहाँ पे याद रखो। अब आप डेटा लेते हो, मैंने अगर स्ट्रिंग डेटा दिया तो वो डेटा पार्स होगा क्या? होगा पार्स। मुझे यहाँ पे आईडी चाहिए, आईडी कैसा है? इंटीजर। 101 दिया तो इंटीजर, स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्ट होगा, बट मैंने XYZ दिया तो स्ट्रिंग टू इंटीजर होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, लाइन नंबर 20 पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आने के चांसेस है। यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। अगेन लाइन नंबर 23 पे सेम नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आने के चांसेस है। ओके, और तो और सपोज यहाँ पे अगर गलती से कहीं पे स्कैनर ओके बनना रह गया, हम मिस कर देते स्कैनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना, एंड हम अगर स्कैनर यूज करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या हो सकता है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ सकता है। कहाँ पे? हर जगह पे जहाँ पे मैंने स्कैन sc.next किया है, क्योंकि स्कैनर का ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट किया है तो उसका मेथड यूज करना पॉसिबल ही नहीं है। तो उस केस में वो वाला भी एक्सेप्शन आ सकता है। तो बेटर है कि गाइज आप क्या करो, इसको ट्राई कैच में कवर कर लो। अभी ये जो भी आपका इशू आने वाला है उसको मस्ट होता है कि आप उसको क्या करें, ट्राई कैच में कवर कर ले। क्लियर हो गाइज आप यहाँ पर? ओके, सो एक तो आप क्या कर सकते हो, इन पर्टिकुलर जो डेटा आप ले रहे हो यहाँ पर यूजर से इनपुट किया जा रहा है, इसको भी ट्राई कैच ले सकते हो, या फिर इस कंप्लीटली ये जो इतने लाइन का कोड है यहाँ से यहाँ तक 20 लाइन से 24 तक आप ये सभी कोड को ट्राई कैच में ले सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिसाइड होगा कि आपको किस वे से जाना है। ओके, अगर आप इस वे से जाते हो तो यहाँ पे एक ट्राई आएगा और इसका जो भी कैच होंगे उसके कैच आएंगे। फिर आपको पता है यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकता है, यहाँ से भी मैं थ्रो करने वाला हूँ, तो इसको मैनेज करने के लिए भी आपको ओके ट्राई कैच मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर होगा इस आप लोग? ठीक है, सो फर्स्ट हम पर्टिकुलरली जाते हैं यहाँ पे। जैसे ये ट्राई लिया मैंने, ट्राई हो गया, फिर इस ट्राई का मैंने यहाँ पे क्या किया, कंप्लीट किया ब्लॉक। एक कैच क्लॉज लेते हैं, यहाँ पे कैच लिया, कैच में एक्सेप्शन, एक्सेप्शन की जगह पे मुझे पता है नंबर फॉर्मेट आने वाला है, सो आई विल यूज नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। सो ई रखना है ई रखो, या फिर चेंज करना है चेंज करो। आपको पता है मैसेज देना है यहाँ पे आपको प्रॉपर कि एक्सेप्शन किस पर्टिकुलर चीज़ में है। तो यूज़र रजिस्ट्रेशन डॉट रजिस्टर यूज़र नाम का मेथड है हमारा, एक्सेप्शन इन यूज़र रजिस्ट्रेशन डॉट रजिस्टर यूज़र नाम की एक मेथड है। इस मेथड में एक्सेप्शन है हमारा, तो इस मेथड में आप जाके चेक करो कि क्या एक्सेप्शन है। आपको पता है नंबर फॉर्मेट कब आता है, तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना है, प्लीज़ ठीक है, प्लीज़ एंटर्स नंबर्स ओनली। इस तरीके से मैसेज दिया गाइस, मैसेज तो हो चुका है। अभी ई डॉट क्या करोगे, प्रिंट स्टैक ट्रेस करोगे। तो इस तरीके से प्रिंट स्टैक ट्रेस हो चुका है यहाँ पर। तो ये हो गया नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। देन गाइज आगे एक एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं, अगर नहीं आता है तो आपको एक कैच ब्लॉक तो आपको लिखना ही पड़ेगा, दैट इज एक्सेप्शन वाला। एंड आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन आ चुका है। ओके, किस मेथड में? ओके, सेम मेथड में अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन, इस तरीके से कुछ। अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन ये हो गया। देन ई डॉट क्या करेंगे हम, प्रिंट स्टैक ट्रेस करेंगे। ये हो गया ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ये इसके जो भी एक्सेप्शन आने वाले थे, ये एक्सेप्शन आकर अभी आएगा तो भी ये प्रोग्राम मैनेज कर लेगा। ये हो गया गाइज, ये इनपुट वाले जो प्रॉब्लम्स थे उसको सॉल्व कर लिया एक्सेप्शन को। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अगर ये
सब सही जाता है, एज भी वैलिड है, कंट्री भी वैलिड है, तो आप रजिस्टर करके उसको वेलकम भी बोल रहे हो यहाँ पे। बट इनवैलिड है तो इस केस में क्या करोगे, तो इस केस में गाइज आपको एक्सेप्शन थ्रो करना पड़ेगा। आपको पता है ये सिचुएशन जब आता है तो कंट्री इनवैलिड है, एज वैलिड है बट कंट्री इनवैलिड है, तो इस केस में आपको एक्सेप्शन भेजना है। तो कौन सा एक्सेप्शन भेजेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सपोज आपके पास कुछ एक्सेप्शन बनाया हुआ नहीं है आपका खुद का, ओके, यूजर डिफाइन, तो हमें यहाँ पे जावा का एक्सेप्शन लेके कुछ थ्रो करना पड़ेगा, बट वो गाइस सही तरीका नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कोई भी मेरा मुझे जो भी क्लास ओके पसंद है एक्सेप्शन वाली, या रिलेटेड हो सकता है, या फिर जो भी मुझे पता है वो वाला टाइप का एक्सेप्शन मैं लेके यहाँ पे थ्रो कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन नाम की जो क्लास होती है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्लास को मैं यहाँ पे थ्रो करने की कोशिश करूँगा, और इसको यहाँ पे मैं कुछ इन्फॉर्मेशन पास करूँगा। क्या इन्फॉर्मेशन पास करना है, ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन पास करेंगे। यहाँ पे क्या है, इन यूजर कंट्री, इनवैलिड यूजर कंट्री सपोज, ओके, इस तरीके से इनवैलिड यूजर कंट्री, ये यहाँ पे एक्सेप्शन मैं पास कर सकता हूँ। ये पास किया एक्सेप्शन गाइज, एंड यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मुझे पता है ये कब आएगा, ये एल्स कब रन होगा, आपको पता है एज अगर इनवैलिड होता है तो ये वाला चीज रन होना है। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, थ्रो कर सकता हूँ। क्या थ्रो करना है, मेरी मर्जी। अभी यहाँ पे मैं थ्रो करूंगा यहाँ पे एरिथमेटिक एक्सेप्शन। सो एरिथमेटिक एक्सेप्शन, ओके, बट ये सही तरीका नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि एज इनवैलिड है तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 0 वाला होता है। बट इस तरीके से एक्सेप्शन एज के लिए तो जावा प्रोवाइड नहीं करेगा, तो हमें खुद के बनाने पड़ेंगे, हम खुद के भी बनाएंगे। पहले मैं जावा के साथ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रो कीवर्ड का कैसे यूज करना है। तो देखो इस तरीके से मैं थ्रो करूंगा, क्या, अभी आपको पता है इनवैलिड यूजर एज, अभी ये इनवैलिड यूजर एज हो गया, तो इस कारण हम यहाँ पे रजिस्टर नहीं हो सकते, डेटा इनवैलिड है, तो मैं एक्सेप्शन थ्रो करूंगा। अभी गाइज इसको थ्रो तो किया है, बट इसको कैच करने वाला चीज होना चाहिए, ओके, अदरवाइज आप यहाँ पे बोलोगे कि थ्रोज किया हुआ है मैंने, ओके। तो एक तो यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, यहाँ पे थ्रोज कीवर्ड का यूज करो करके कौन सा नल पॉइंटर एक्सेप्शन को और एरिथमेटिक एक्सेप्शन को, बट वो सही तरीका नहीं होगा, हमें यहाँ पे उसको हैंडल करना होगा। तो अगर आपको पता है कि इसको हैंडल अगर करना है, तो आप एक तो इसको सबको हैंडल कर सकते हो एट ए वंस, या फिर इसको अलग से हैंडल करो, इसको अलग से हैंडल करो। अलग अलग करेंगे तो बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, तो उससे बेटर है कि आप क्या करो गाइज, इस इफ का जो है, इस इफ को ही ट्राई कैच में ले सकते हो इस तरीके से, ओके। या फिर अभी ये जो ट्राई है इसी के अंदर अगर इसको डालेंगे तो भी काम चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ठीक है, मैं आपको दोनों भी तरीके से करके दिखाता हूँ, मतलब आपको समझ में आए। ये ट्राई कंप्लीट हो गया गाइज, तो ये ट्राई के अंदर लिखते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, मतलब समझ में आए। अब ये ट्राई के लिए कैच, अभी कौन से कैच ब्लॉक लेना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको पता है। सबसे पहले नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो यहाँ से एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन जाना चाहिए, ई नल पॉइंटर एक्सेप्शन। एंड आप यहाँ पे गाइज आपको पता है, आपने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख के रखी है, उसी तरीके से यहाँ पे कुछ लेंगे हम यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पे ये डालेंगे एक्सेप्शन इन रजिस्ट्रेशन डॉट, ओके, ये रजिस्टर यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट रजिस्टर यूजर नेम मेथड में क्या एक्सेप्शन है गाइज यहाँ पर, कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक आ सकता है एज इनवैलिड वाला आ सकता है, एंड आपका यहाँ पे दूसरा एक चीज आ सकता है कि कंट्री वाला। तो अगर नंबर फॉर्मेट हमने क्या लिया, नल पॉइंटर लिया, यहाँ पे नल पॉइंटर आता है कब नल पॉइंटर थ्रो किया हमने, अगर कंट्री इनवैलिड है तो। सो आपको यहाँ पे एंटर करना है, प्लीज एंटर कंट्री एज ए इंडिया, ठीक है। सो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गया, ओके, ये हो चुकी है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको पता है गाइज और एक एक्सेप्शन आने के चांसेस है। कौन सा एक्सेप्शन है, तो आपको पता है आपने एज के लिए नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन भेजा है, सॉरी एरिथमेटिक एक्सेप्शन भेजा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एरिथमेटिक एक्सेप्शन भी ले सकते हैं। तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन, क्योंकि पर्टिकुलरली मैसेज दे सकूँ मैं, इसीलिए मुझे एक्सेप्शन क्लासेस लेने हैं यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे बताऊंगा गाइज एक्सेप्शन इन दिस पर्टिकुलर क्लास इन दिस पर्टिकुलर मेथड, क्या एक्सेप्शन है, एज इज इनवैलिड, ओके। सो इट्स इनवैलिड यूजर, इस तरीके से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं मैसेज दूंगा यहाँ पे, ये भी हो गया।
इसके अलावा भी अगर मुझे लगता है कि यार कोई और भी इशू आ सकता है, कोई एक्सेप्शन आ सकता है, तो मुझे ये वाला एक्सेप्शन लेना पड़ेगा। मेरे पास ऑलरेडी है यहाँ पर, आई विल कॉपी एंड पेस्ट इट। ओके, सो सेम है गाइज, ये अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन, इस तरीके से मैं ये इसको मैनेज करवा सकता हूँ। आप अगर देखोगे तो मैंने थ्रोज कीवर्ड का यूज़ किया है, उसके साथ साथ ओके एक्सेप्शन को भी थ्रो किया है विथ मैसेज। तो एक्सेप्शन के ऐसा भी कंस्ट्रक्टर बन सकता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन का, और विदाउट पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या ले रहा है, स्ट्रिंग टाइप पैरामीटर लेगा। मुझे जो इन्फॉर्मेशन एज एक्सेप्शन वाला इन्फॉर्मेशन बोल के दिखाना है वो मैं लेता हूँ। आपको पता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन में एक्सेप्शन क्या आता है, स्लैश बाय जीरो। ओके, इस तरीके से आता है, बट स्लैश बाय जीरो की जगह पे अभी क्या आएगा, इनवैलिड यूजर एज आएगा। क्लियर होगा इस आप लोग यहाँ पर? राइट अभी इसको रन करना है, आप लोगों को पता है अगर ये रन करना है तो आपको मेन मेथड लेना पड़ेगा। एंड गाइज यहाँ पे एक मेन मेथड लेते हैं हम, यहाँ पर मेन मेथड लिया। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें फ्लो जो होता है वो तो मेंटेन होना ही चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे मैसेज देंगे यहाँ पर, मेन एंड आपको यहाँ पे यूज़र रजिस्ट्रेशन जो यह है क्लास, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यूज़र इक्वल टू सपोज, और यूज़र नाम से ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन एंड यूज़र डॉट रजिस्टर यूज़र। सो इस मेथड को कॉल करना है। सो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है गाइस। ओके, क्लियर है सबको प्रोग्राम क्या लिखा है हमने, क्या क्या चीज़ें की है? हेलो हेलो गाइस, हेलो। यस सर। ठीक है, अब ये रजिस्टर होने के बाद और एक चीज़ करते हैं गाइस, अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया तो इसका डेटा हम शो करेंगे यहाँ पे, पूरा का पूरा डेटा। तो यहाँ पे UID प्लस ये UID शो करेंगे, उसी के जैसे बाकी के जो डिटेल्स है उसके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ये डिटेल्स शो करेंगे। नेम, ठीक है। सो यूज़र कंट्री, इस तरीके से डिटेल भी मैंने शो कर लिया है। अदरवाइज आपको पता ही है एक्सेप्शन आना पक्का है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सेव कर लिया मैंने। एंड गाइज एग्जीक्यूट करता हूँ, पहली बार मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करके विदाउट एनी इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, स्मूथ फ्लो मेंटेन करेंगे। किस तरीके से रन होता है आपको समझ में आएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो गाइज, वेलकम टू द मेन। देन मेन से रजिस्ट्रेशन में गया है, रजिस्ट्रेशन के लिए वेलकम बोला, ID देना है 101। ओके, नेम देना है सपोज कुछ आनंद पाटिल नाम देता हूँ यहाँ पे। देन आपको एज नाम का वहाँ पे हमने छोड़ दिया है यहाँ पे। फिर हम रीड क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखो, सबसे पहले रीड कर रहे कंट्री, कंट्री देना है हमें यहाँ पे। तो कंट्री देंगे गाइज, अभी यहाँ पर हम कंट्री देंगे, सपोज इंडिया देंगे कंट्री। एंड देन गाइज एज देना है, मैं देता हूँ एज 25। तो पूरा वैलिड डेटा है गाइज। आपको यहाँ पे बोला वेलकम टू द इवेंट, यूर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और आपकी इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। इन्फॉर्मेशन शो होने के बाद गाइज मेन एंड हो रहा है आपका यहाँ पे, मतलब स्मूथली रजिस्टर भी हुआ और स्मूथली प्रोग्राम स्टार्ट होके एंड हो चुका है प्रॉपर तरीके से। क्लियर गाइज? हेलो, ओके, सो इस तरीके से ये तो हो चुका है। अभी हमें क्या करना है फिर यहाँ पर, तो ये जो है यहाँ पे पहले एज वाला लेते हैं। तो चलो ठीक है, कंट्री के बाद यहाँ पे ओके कॉमा कॉमा करेंगे पहले, एंटर यूज़र ID, नेम, कंट्री, कंट्री के पहले हम क्या करते हैं गाइस, एज कर लेते हैं, एज एंड कंट्री। तो एज का जो हमने यहाँ पे लिया है उसको यहाँ से कंट्री के पहले डाल देते हैं। ओके चलो ठीक है, ये प्रॉपर है। अभी मैसेज भी आएगा। एंड गाइस इस केस में मैं क्या करूँगा, एज इनवैलिड करूँगा। और आपको पता है एज इनवैलिड देता हूँ मतलब मैं 15 दूंगा या 10 दूंगा, वो देता हूँ तो आपको पता है
इफ जो है वो फॉल्स हो जाएगा एंड यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन एज यूजर ए इनवैलिड यूजर एज इस तरीके से मैसेज आना चाहिए एंड आपको पता है ये वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। ठीक है, तो ये होता है कि नहीं होता है देखेंगे। देखो 10 भी यूजर के लिए नंबर है, सॉरी जेवीएम के लिए नंबर है, और 20 भी जेवीएम के लिए नंबर है, 18 भी नंबर है। जेवीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्शन नहीं होगा, बट ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्शन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाया, सिचुएशन वैसा क्रिएट किया एंड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ कैसे, एक्सटर्नली मैन्युअली। सो इसी को कहते हैं एक्सटर्नली एक्सेप्शन थ्रो करना, और उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, थ्रो कीवर्ड का यूज करना होता है, वो भी आपके लॉजिक के साथ। क्लियर होगा इस यहाँ तक आप लोग, राइट। देखो मैं फिर से रन कर रहा हूँ यहाँ पे एंड आपको ये पूछेगा अभी कि बॉस इंटर करो डिटेल्स, तो एंटर तो करेंगे यहाँ पे, जैसे कि 101 है, नेम करना है अजय शिंदे, नेम कर दिया मैंने। एंड गाइज एज करना है, मैंने एज दिया 12, सो 12 इज इनवैलिड, 18 से छोटा है। ओके, तो जैसे मैंने इसको एंटर कर लिया, ओके, फिर ये नाम भी पूछेगा मेरा, तो नाम सॉरी कंट्री पूछेगा, मैंने चलो ठीक है कंट्री इंडिया दिया है बट एज इज इनवैलिड। तो गाइज जैसे मैं इसको डेटा पूरा करता हूँ गाइज, आप चेक कर सकते हो एक्सेप्शन आया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ, आपको यहाँ पे देखेंगे क्या बोला जाएगा, एक्सेप्शन इन ओके यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट रजिस्टर यूजर मेथड, यूजर एज इज लेस दैन ओके लेस दैन 18, सो इट्स इनवैलिड यूजर। ये जो हमने प्रिंट करने के लिए दिया था कैच ब्लॉक में, ये कैच ब्लॉक में प्रिंट हुआ है। एंड गाइज देखो यहाँ पे लैंड डॉट ओके अरिथमेटिक एक्सेप्शन बोल रहा है, और यहाँ पे डिवाइड बाय 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे इनवैलिड एज आ रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ से पास किया है कि बॉस जब भी ये एक्सेप्शन थ्रो होगा तो इस एज इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ वो एक्सेप्शन क्या किया जाएगा, थ्रो किया जाएगा। क्लियर होगा इस यहाँ पर, हेलो राइट तो उस इंफॉर्मेशन के साथ ये एक्सेप्शन थ्रो हो गया। एंड गाइज आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे मेन एंड यहाँ पे आ चुका है, मतलब आपका फ्लो भी स्मूथली मैनेज हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कि एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है, मेन स्टार्ट हुआ है तो मेन एंड भी हुआ है, मतलब फ्लो इज मैनेज। क्लियर गाइज, राइट तो ये हो गया। अभी ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन के बारे में हो गया। अभी यहाँ पे मैं एज अच्छा देता हूँ, ठीक से देता हूँ, ओके 18 प्लस देता हूँ, जैसे 101 अजय शिंदे, देन एज देता हूँ सपोज 23 जो वैलिड है ऑब्वियसली, एंड कंट्री देता हूँ सपोज, ठीक है सपोज कुछ अमेरिका वगैरह कुछ कंट्री देता हूँ इस तरीके से। तो ये कंट्री दे दिया मैंने और एंटर किया। गाइज चेक कर सकते हैं यहाँ पे एज तो वैलिड था बट इनवैलिड क्या हो गया, आपका कंट्री इनवैलिड हो गया। तो आपको ये बोल रहा है कि प्लीज एंटर ओके कंट्री एज ए इंडिया, कंट्री इनवैलिड हो चुका है एंड नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे रहा है आपको इनवैलिड यूजर कंट्री। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर, और देखोगे फ्लो भी मेंटेन हुआ है प्रॉपर वे से विदाउट एनी इशू। गेटिंग गाइज, ओके तो इस तरीके से ये भी हो रहा है। और तो और आपको पता है आप जब नंबर फॉर्मेट वाली चीज करते हो, फिर से रन करता हूँ एंड एंटर करते समय मैंने 1 2 और क्यू दिया। 1 2 क्यू मतलब ये हो गया स्ट्रिंग, मुझे चाहिए था यूजर आईडी एज ए इंटीजर नंबर बट मैंने मिक्स कर दिया तो ये स्ट्रिंग हो गया। इस केस में देखोगे गाइस पहले आ गया नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना नंबर में पॉसिबल नहीं है, तो ये नंबर फॉर्मेट आ गया। एंड उसके बाद फिर से आ गया गाइस यूजर एज इज लेस देन 18। तो उसके बाद क्यों आया, क्योंकि एज हो गया 0, डिफॉल्ट एज क्या होता है 0 होता है, क्योंकि ये तो इनपुट लेगा नहीं, इनपुट नहीं लेगा तो उसके बाद आपको पता है कि बाकी के इनपुट भी नहीं लिया इसने, क्योंकि आपको पता है ओके ट्राई में लिखा है हमने इसको सबको। तो ट्राई में क्या होता है, आपको एक लाइन को जिस भी लाइन को एक्सेप्शन आता है, ये लाइन को एक्सेप्शन आ गया 21 नंबर के, तो इसके नीचे वाले लाइन एग्जीक्यूट नहीं होते, डायरेक्टली कैच ब्लॉक में चला जाता है। तो कैच ब्लॉक में गया, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गया और उसके नीचे वो स्मूथली फ्लो मैनेज करने लगा। स्मूथ फ्लो मैनेज करेगा तो डिफॉल्ट वैल्यू जो रहेगा एज का 0 रहेगा और 0 इज लेस देन 18, तो इसके कारण इसने ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन भी थ्रो कर दिया, यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन भी थ्रो कर दिया दोनों इसके साथ, नंबर फॉर्मेट के साथ। क्लियर गाइस, एंड देखोगे फिर भी आपका मेन एंड आ गया, मतलब स्मूथली फ्लो मेंटेन हो चुका है। समझ रहे हो गाइस, क्लियर हो आप यहाँ पर, ओके तो दिस इज द सिंपल वे टू हैंडल द एक्सेप्शन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम एक्सेप्शन को खुद के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो इसी को यूजर ओके अकॉर्डिंग एक्सेप्शन थ्रो करना, एज पर द यूजर एक्सटर्नली एक्सेप्शन थ्रो करना बाय यूजिंग थ्रो कीवर्ड। अभी तक मैंने यूजर डिफाइंड क्लास नहीं बनाया है, राइट, वो भी बना सकते हैं, बट अभी फिलहाल मैं जावा के क्लासेस के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
बट इस तरीके से करना नहीं होता, हमें हमारे खुद के क्लासेस लिखने होते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि आपको पता है गाइस, 2 बार कैच ट्राई ब्लॉक आपने यूज किया है, ओके, एंड मल्टीपल कैच ब्लॉक भी यूज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आप चाहते हो कि ये इस तरीके से नहीं एक ही ट्राई ब्लॉक में मैनेज हो, तो हो सकता है क्या, वो भी हो सकता है, ये आपकी मर्जी, आपको किस तरीके से करना है। मैं इस क्लास को एज इट इज रखता हूँ गाइस, एंड मैं क्या करता हूँ, इसी क्लास को कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड कुछ नाम अलग देता हूँ यहाँ पे, इसको कॉपी किया और इसी पैकेज में मैं इसको क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। और ये पेस्ट करेंगे सेम नाम का तो चलेगा नहीं, ये क्या करेगा, मुझे नाम पूछेगा यूजर रजिस्ट्रेशन, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इंडिया फेस्ट रजिस्ट्रेशन कुछ करता हूँ यहाँ पे, चलो ठीक है। इस तरीके से ये क्लास बनी इंडिया फेस्ट रजिस्ट्रेशन, ओके, इसको ओपन करता हूँ गाइज। एंड आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमने क्या करके रखा है, 2 ट्राई ब्लॉक रखे हैं, तो 2 ट्राई ब्लॉक ना लेते हुए मैं क्या करूँगा, ये जो ट्राई ब्लॉक का जो भी कोड है यहाँ से यहाँ तक का, देखोगे ये पूरा का पूरा ट्राई ब्लॉक है यहाँ पे, तो यहाँ पे खत्म होता है ट्राई ब्लॉक यहाँ से, तो ये जो इनसाइड कोड है मैं यहाँ से उठाता हूँ, कट करता हूँ यहाँ से, एंड गाइज वो कोड मैं क्या करता हूँ, ये आफ्टर ओके, ये जो यूज़र का डेटा लेके हो रहा है इनपुट, उसके नीचे मैं यहाँ पे ऐसा पेस्ट करता हूँ, ओके, पेस्ट कर दिया। और आपको पता है कि ये 2 एक्सेप्शन एक्स्ट्रा के हैं यहाँ पर, ओके, और ये एक्सेप्शन मैंने यहाँ पे मैनेज भी करके रखा है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो एक्सेप्शन है दोनों के दोनों एक्सेप्शन मैं यहाँ से निकालता हूँ यहाँ से ऐसे, एंड आपको पता है सबसे ये लास्ट वाला एक्सेप्शन होना चाहिए, तो मैं इसके नीचे पेस्ट करता हूँ इस तरीके से, और ये हो गया आपका ओके, पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है यहाँ पे। तो एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक कैच ब्लॉक है, एंड एक कैच ब्लॉक के लिए यहाँ पे ओके 4 कैच ओके क्लॉज है, एक ट्राई के लिए 4 क्लॉज ओके कैच के है यहाँ पे, तो इस तरीके से प्रॉपर होगा। और इसमें से भी कोई अगर नहीं होता है तो आपके लिए ये चौथा जो है वो हर तरीके का एक्सेप्शन मैनेज कर देगा। तो ये हो गया एक ही ट्राई में सब मैनेज करके। क्लियर होगा इस यहाँ पर आप लोग? गेटिंग? आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, आपको जैसे करना होगा, आप उस तरीके से कर सकते हो। बट अभी ऐसा भी मत करो कि पूरा का पूरा कोड एक ही ट्राई में डाल दिया है। आपको अगर लगता है कि इसके लिए अलग सा लेना सही रहेगा तो यू कैन गो विद द ओके 1 मोर कैच ट्राई ब्लॉक। ओके, अभी मुझे लगता है कि इसके लिए इतने कोड के लिए इतना काफ़ी है तो मैं यहाँ पे लग सकता हूँ। बट आपको याद रखना है ज़्यादा कोड एक ही ब्लॉक में रखना भी सही नहीं रहेगा, वो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ होगी। अभी यहाँ पे ही देखोगे तो 3 टाइप के एक्सेप्शन यहाँ पे तो हमने डिक्लेयर करे, तो 3 टाइप के एक्सेप्शन आना तो पक्का है। उसके अलावा भी और कुछ एक्सेप्शन आ सकता है, तो 3-4 एक्सेप्शन एक ट्राई के साथ आप मैनेज करवा सकते हैं। ओके, पॉसिबल हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो आपको जैसे हमने इसके पहले किया था इस प्रोग्राम में, तो ये वाला भी परफेक्ट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर होगा इस यहाँ पर? हेलो, ओके चलो ठीक है। यहाँ पे भी अगर रन करेंगे तो सेम बिहेव करेगा, बट याद रखना है अगर यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है तो ट्राई के नीचे का कोई भी एक चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये पूरा का पूरा स्किप किया जाएगा और ओनली नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन दिखा देगा वो। ओके, बट यहाँ पे क्या दिखा रहा था, नंबर फॉर्मेट के साथ साथ आपका इनवैलिड एज वाला भी एक्सेप्शन दिखा रहा था अरिथमेटिक एक्सेप्शन के कारण। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग ट्राई में थे। ओके, तो इस वजह से अभी ये एक ही ट्राई में है, यहाँ पे एक्सेप्शन आता है या फिर यहाँ पे एक्सेप्शन आता है तो इसके नीचे का वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, तो इसको कोई वो चेक ही नहीं करेगा। ओके, रन ही नहीं करेगा। देखते हैं यहाँ पर उसी तरीके से करके एक बार रन किया मैंने गाइज, इसको रन हो रहा है प्रॉपर वे से। अभी देते हैं एज, मैं देता हूँ कुछ गलत यहाँ पे, इस तरीके से गलत है, ऑब्वियसली नंबर चाहिए था, मैंने स्ट्रिंग दे दिया। यहाँ पे एंड करता हूँ तो आपको पता है कि यहाँ पे ये एज का नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन दे दिया उसने, और ये बोल रहा है कि एज जो आपने नंबर जो किया है एंटर करो ओनली नंबर्स, और मेन एंड, तो आपका फ्लो भी स्मूथली मैनेज हो चुका है। क्लियर होगा इस यहाँ पर आप? क्लियर या नहीं? हेलो, ओके फाइन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द सिंपल वे टू यूज थ्रो कीवर्ड। थ्रो कीवर्ड का कैसे यूज करना है इसके बारे में ये यहाँ पे गाइस हो चुका है। अगर कोई डाउट है थ्रो कीवर्ड के बारे में, कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, तो आप मुझे पूछ सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट। है किसी को कुछ डाउट? हेलो, ओके फाइन, ठीक है सर। अभी यहाँ पे ठीक है, इसके आगे जो है हम देखेंगे
डिफरेंसेस देखेंगे, थ्रो और थ्रोज में क्या डिफरेंसेस है। सो आपको पूछा जा सकता है कि थ्रो और थ्रोज में डिफरेंसेस क्या है। तो गाइज आप यहाँ पे क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज। सबसे पहले थ्रो एंड थ्रोज के बारे में देखेंगे, दोनों कीवर्ड है तो ओके, हर एक कीवर्ड का अलग सा मीनिंग होगा। थ्रो का यूज करते हैं यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, एक्सटर्नली एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए, एंड थ्रोज का यूज करते हैं एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए। थ्रो का यूज होता है मेथड के अंदर, कोड के अंदर आप थ्रो यूज करोगे, एंड थ्रोज जो होता है मेथड सिग्नेचर के साथ यूज होता है, ये भी चीज़ आपको पता है। ओके गेटिंग। और थ्रो जो होता है वो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट थ्रो करता है, एक ही ऑब्जेक्ट थ्रो करता है, एक ही बार में एक ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा। एट ए वंस मल्टीपल ऑब्जेक्ट को थ्रो नहीं कर सकता थ्रो कीवर्ड, जो अभी हमने देखा है। ओके बट थ्रोज में क्या हो सकता है, आपको अगर चाहते हो मल्टीपल एक्सेप्शन को डिक्लेयर करना है, सो यू कैन एबल टू डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शन, ओके, बाय जस्ट नीड टू सेपरेट ईच एक्सेप्शन विथ कॉमा। ओके वो का आप कर सकते हो। थ्रो जो होता है गाइज, एक्सेप्शन थ्रो करेगा तो उसको आपको कैच वगैरह करना पड़ता है। थ्रोज में जो होता है एक्सेप्शन क्या होता है गाइज, ओके, प्रोपोगेट होता है। ओके आप डिक्लेयर कर सकते हो। इतनी ही चीज़ें हैं गाइज डिफरेंसेस में, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। ओके तो आप जाओ थ्रोज के डिफरेंसेस देखो, इसके कीवर्ड्स के बारे में जाके अलग अलग वेबसाइट पे इसको स्टडी करने की कोशिश करो, थोड़ा सा आपका नॉलेज और बेटर हो जाएगा। इसकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस करनी है आपको, तभी जाके आप इसमें हैंड्स ऑन होगे। और गाइज याद रखना एक्सेप्शन हैंडलिंग में आपको मस्ट है कि हैंड्स ऑन हो। हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम क्यों दे रहे थे, इसी कारण ज़्यादा टाइम दे रहे। आज का आई थिंक सो 6th लेक्चर है हमारा इसके ऊपर। क्लियर? ठीक है तो ओके गाइज, कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, या फिर आज हम यहीं पे रुकते हैं। है किसी कुछ डाउट? ठीक है तो गाइज हम रुकते हैं यहीं पे, कंटिन्यू कर लेंगे कल। ओके कल अगर क्लास होती है नहीं होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा गाइज, कुछ कारण, ठीक है, बट जनरली अगर होती है तो हो जाएगी, नहीं होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ठीक है सो गाइज तब तक के लिए थैंक यू, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।